इजरायली हवाई हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में भूचाल आ गया है। सिर्फ 72 घंटे और इजराइल ने 1-2 नहीं बल्कि 6 मुस्लिम देशों पर हमले कर दिए। ये आक्रामकता इतनी बड़ी है कि अब मुस्लिम देश अरब नाटो बनाने पर विचार कर रहे हैं, एक ऐसा सैन्य गठबंधन जो सीधे इजराइल को चुनौती दे सके। तो कहां बरपा इजरायली कहर, आइए जानते हैं। 8 से 10 सितंबर के बीच इजराइल ने लगातार हमले किए और दावा किया कि उसके निशाने पर आतंकवादी ठिकाने थे, जिनमें नंबर 1 पर है यमन। हूती विद्रोहियों पर जोरदार हमला हुआ। इजराइल का आरोप है कि विद्रोही लाल सागर में उसके जहाजों को टारगेट कर रहे थे। 20 से ज्यादा विद्रोही यहाँ मारे गए। नंबर 2 कतर। राजधानी दोहा में हवाई हमले हुए, निशाना हमास के टॉप लीडर। इजराइल का दावा कि यहीं छिपे बैठे थे उसके दुश्मन। नंबर 3 लेबनान। हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता पर ड्रोन हमला, वजह उत्तरी इजराइल पर लगातार रॉकेट फायरिंग। नंबर 4 सीरिया। 12 से ज्यादा मौतें, जिनमें ईरानी और सीरियाई सेना के लोग भी शामिल। इजराइल का आरोप कि सीरिया हमास और हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा था। नंबर 5 ट्यूनीशिया। तो इजरायली ड्रोन ने 2 जहाजों को यहां उड़ाया जिन पर पुर्तगाल का झंडा था। आरोप था कि इन बोट्स में हमास के लिए हथियार थे। नंबर 6 गाजा। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत 12 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं, 41 से ज्यादा मौतें हुई, करीब 3 लाख लोग शहर छोड़ चुके हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता। तो अरब देशों में उबाल। इन हमलों के बाद खाड़ी देशों में गुस्सा भी है और एकजुटता भी। कतर की राजधानी दोहा में आपातकालीन अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन हुआ। यहाँ पहली बार एक साझा सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया। नाम दिया गया अरब नाटो। ईरान के राष्ट्रपति ने आगाह किया कि आज कतर पर हमला है, कल कोई और निशाने पर होगा। तो किसके हाथ होगी कमान? जानकारों का कहना है कि इस संभावित गठबंधन की कमान मिस्र के पास हो सकती है, क्योंकि उसके पास अरब दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अब सवाल यह है कि क्या ये देश वाकई एक होकर इजराइल का सामना कर पाएंगे या ये प्रस्ताव सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा? तो अब आगे क्या इजराइल अकेले इतने बड़े मोर्चे को संभाल पाएगा? क्या अमेरिका इस पूरे खेल में इजराइल के साथ खड़ा रहेगा? और क्या वाकई अरब देश इतिहास का सबसे बड़ा मुस्लिम गठबंधन बना पाएंगे? मध्य पूर्व की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है। यहाँ से हालात या तो बड़े युद्ध की ओर जाएंगे या फिर किसी बड़ी कूटनीति की ओर। तो आपको क्या लगता है, अरब नाटो हकीकत बनेगा या सिर्फ एक सपना रह जाएगा? शेयर करें अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें आईनेक्स लाइव को।